इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एलिमेंट्री फंक्शन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड और एबी इनिशियो मेथड। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड उस मेथड को कहते हैं जिसमें डेरिवेटिव को लिमिट के हेल्प से निकाला, किसी फंक्शन के डेरिवेटिव को लिमिट के हेल्प से कैलकुलेट किया जाता है, उस मेथड को फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड कहते हैं या एबी इनिशियो मेथड कहते हैं। डिफरेंशिएशन क्या है? डिफरेंशिएशन एक तरह का रूल है जिससे किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट प्राप्त करते हैं। एलिमेंट्री फंक्शंस में कौन कौन है? वो फंक्शंस जिनके याद रहने से बाकी सभी फंक्शंस का जितना भी है सबका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हम लोग निकाल लेते हैं। जैसे सपोज ये है फंक्शन, इसमें कौन कौन है? पहले तो x टू दी पावर n। कैसे इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कैलकुलेट करेंगे हम लोग फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, देखते हैं। सबसे पहले y कंसीडर कर लेना को x टू दी पावर n, x टू दी पावर n का निकालना है। ये मेरा यही fx। यहाँ पे याद रखना है कि जो n है वो नेचुरल नंबर है, कोई कांस्टेंट है। n क्या है? कोई कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब कोई नंबर हो सकता है या कोई आर्बिट्ररी नंबर हो सकता है। ये ध्यान रखना है कि n के प्लेस पे x का कोई टर्म नहीं होगा। x नहीं हो सकता है, साइन x नहीं हो सकता है, हाँ, e टू दी पावर एक्स स्क्वायर नहीं हो सकता है, log x नहीं हो सकता। जो n है ये पावर में वो कैसा रहेगा? कांस्टेंट नंबर रह सकता है, 5 रह सकता है, -4 रह सकता है, 1/3 रह सकता है, -7/2 रह सकता है, पावर में sin π/4 रह सकता है। ये सभी कांस्टेंट है। log 2 रह सकता है क्योंकि इसमें x y नहीं है। मतलब n में जो पावर है वहां पे क्या रहेगा? कोई ऐसा वैसा एक्सप्रेशन रहेगा जिसमें x और y का टर्म नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा। dy/dx रूल फॉर्मूला हमने बताया था पिछले वीडियो में। लिमिट x टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx डिवाइडेड बाई h। यहाँ पे इस लिमिट में किसको हटाना है? h को। जब तक ये हटेगा नहीं लिमिट कटेगा नहीं। fx प्लस h, तो ये मेरा फंक्शन है, इसमें जहां भी x होगा वहां x प्लस h रख देंगे, तो x प्लस h टू दी पावर n माइनस fx, वही फंक्शन को वापस माइनस कर देना। लिमिट x टेंड्स टू 0, हम लोगों ने लिमिट में एक फॉर्म पढ़ा था, लिमिट x टेंड्स टू a xn माइनस an डिवाइडेड बाय x माइनस a इज इक्वल टू n इंटू a टू द पावर n माइनस 1। यही था ना? तो x प्लस h टू द पावर n माइनस h टू द पावर n। तो यहाँ पे फॉर्म क्या है? ये जो यहाँ x और a है वही x और a, वही x और a। यहाँ पर जो दोनों है वही दोनों नीचे भी होते। x अपने से ऐड कर दिया और x माइनस कर दिया, कैंसिल होगा तो वही x आ जाएगा। इधर लिमिट में भी हमने क्या किया? लेफ्ट साइड में x ऐड कर दिया, x प्लस h, और राइट साइड में भी x ऐड कर दिया, x प्लस 0 क्या हो जाएगा? x। अब हम लोग देखें तो जो यहाँ है वही यहाँ है, वही यहाँ। इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे, क्या लिखेंगे? n इंटू a टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे a का n के जगह में n ही है, a के प्लेस पे क्या है? यहाँ पर a था, यहाँ पे a के प्लेस पे क्या है? x, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस। तो xn का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या हो गया? n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। अगर fx ये है, fx का डेरिवेटिव को हम लोग क्या से लिखते हैं? f डैश x। x टू द पावर n का क्या आ गया? n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो xn का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या हो गया? n टाइम्स x टू द पावर n माइनस 1। पावर नीचे आ जाएगा, पावर में क्या हो जाएगा? एक कम हो जाएगा। तो फाइनली एक तरह से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, पावर बाहर आ जाएगा, पावर में एक कम। कुछ इस पर एग्जाम्पल देखते हैं। n के प्लेस पे चेंज कर देंगे, हो जाएगा। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5
5 x to the power 5 minus 1, that is 4. Differential coefficient of x to the power minus 4 n x to the power n minus 1 minus 4 minus 1, that is minus 5. Differential coefficient of 1 by x to the power 1 by 3 x to the power 1 by 3 minus 1, जो भी होगा कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग. डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ रूट अंडर x, रूट अंडर, यहाँ पे कोई पावर नहीं दिख रहा, x टू रूट का मतलब क्या होता है पावर में 1/2 इंटू x टू द पावर 1/2 माइनस 1, 1/2 x टू द पावर 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2, वो हम लोग उसको नीचे ले आएंगे. 1/2 1 बाई एक्स का पावर माइनस में था तो क्या हो जाएगा प्लस में, 1/2 हाफ पावर का मतलब रूट अंडर एक्स. सो रूट एक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 1/2 रूट अंडर एक्स, ये याद रखना. रूट एक्स का क्या होगा 1/2 रूट अंडर एक्स. रूट एक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होगा 1/2 रूट अंडर एक्स. ये यूज होगा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का. यहाँ कोई पावर नहीं दिख रहा, क्या पावर रहा होगा 1 रहा होगा, x टू द पावर 1 पावर n माइनस 1, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, किसी का भी पावर 0 करेंगे क्या होगा 1 इंटू 1 कितना 1. सो x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 1, x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 1. डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ कभी ऐसा रहेगा फोर्थ रूट ऑफ एक्स, क्या पढ़ते इसको फोर्थ रूट ऑफ एक्स, एक्स टू द पावर 1/4, इसका मतलब होता है 1/4. अगर यहाँ 5 होता तो 1/5, या 6th रूट होता तो 1/6, और फिर पावर n माइनस 1 कैलकुलेट कर देंगे. चलो हर एक फंक्शन का हम लोगों ने निकाल दिया. x टू द पावर n का, x टू द पावर n का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या है n इंटू x टू द पावर n माइनस 1, और इसी से रूट x का क्या कैलकुलेट हुआ 1/2 रूट अंडर x, और x का क्या कैलकुलेट हुआ 1/x का हो गया 1, है ना. डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर माइनस n अगर होता तो माइनस n इंटू x टू द पावर माइनस n माइनस 1, दैट इज माइनस n बाई minus n into x to the power minus n plus 1, that is minus n into 1 by x to the power n plus 1, that is minus n by x to the power n plus 1. और इसको अगर हम लोग सोचे तो ये this is equal to differentiation of x to the power minus n है, तो क्या होगा 1 by x to the power n. तो यहां से यहां देखिए 1 by x to the power n का, देखो x to the power 1 by n और 1 बाई एक्स टू द पावर एन, दोनों में अंतर है. हम लोग किसका निकाल रहे हैं 1 बाई एक्स टू द पावर एन का डेरिवेटिव क्या होगा, जितना यहाँ पावर है नीचे में वो पावर माइनस ऊपर कर देना है और नीचे में एक बढ़ा देना. तो एक्स टू द पावर माइनस एन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा 1 बाई एक्स टू द पावर एन का डेरिवेटिव होगा माइनस एन बाई, ये वाला पावर ऊपर माइनस में लिखना है और नीचे में पावर एक इंक्रीज कर देना है, बढ़ा देना है. जैसे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 1 बाई एक्स टू द पावर 10 ऐसा रहेगा, क्या लिखेंगे माइनस 10 बाई एक्स टू द पावर 11. डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ x 1 बाई एक्स टू द पावर 20, माइनस 20 बाई एक्स टू द पावर 21. ये जो पावर है ऊपर माइनस में लिखना है, डिनोमिनेटर में इसमें पावर में एक बढ़ा देना है. ठीक है. डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ दूसरा नंबर y इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ x. लॉगरिथम ऑफ x मींस यहाँ पर बेस में e होगा. जब भी बेस में e होता है तो वो लिख भी सकता है और नहीं भी लिख सकता, हाँ. और इसको ऐसे भी लिखता है ln x, l है स्मॉल l, i नहीं है, स्मॉल ln नेपियरियन लॉगरिथम. नेपियरियन लॉगरिथम मतलब वो लॉग जिसका बेस क्या है e. जब बेस में e रहता है लॉग बेस ऐसे लिखा जा सकता है या ऐसे लिखा जा सकता है. हम लोग जब भी कोई थ्योरेटिकल कैलकुलेशन करते हैं तो बेस मस्ट बी e. यहां पर जब कोई
जब हम लोग कोई न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करते हैं तो बेस होना चाहिए 10, ये याद रखना। जब न्यूमेरिकल कैलकुलेशन होगा तो 10। बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, नंबर्स तो बेस 10 यूज करना है, और जब यहाँ पे कोई फंक्शन रहेगा तो बेस क्या यूज करना है, dy by dx फॉर्मूला था, लिमिट x टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस f x डिवाइडेड बाई h, लिमिट x टेंड्स टू 0 f x प्लस h। तो ये फंक्शन में जहां भी x है वहां पे क्या कर देना है, x प्लस h माइनस लॉगरिथम ऑफ x विथ बेसिस डिवाइडेड बाई h। लॉग का 3 प्रॉपर्टीज था, लॉगरिथम ऑफ m टू द पावर n, पावर में रहेगा तो बाहर आ जाए n इंटू लॉगरिथम ऑफ m, और यहाँ जो बेस रहेगा वही यहाँ बेस में, नहीं बेस है मतलब e है। लॉगरिथम ऑफ m इंटू n, इंटू में रहेगा तो सम में आ जाएगा, लॉग m प्लस लॉग n। लॉगरिथम ऑफ m बाई कोशेंट फॉर्म में होगा तो लॉग m, न्यूमरेटर का लॉग माइनस डिनोमिनेटर का लॉग m माइनस लॉग, ये 3 प्रॉपर्टी। और एक और याद रखना है कि दोनों जगह यहां और यहां सेम रहेगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1। जिसका लॉगरिथम हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं उसका बेस भी वही है तो क्या हो जाएगा, 1। एक और प्रॉपर्टी था कि जब कभी अगर हम लोग बेस को चेंज करना चाहें, बेस को चेंज करना चाहेंगे, सपोज मेरे पास लॉग है जिसका बेस क्या है, e, इन दोनों को इंटरचेंज करना चाहते हैं, 1 बाय लॉगरिथम ऑफ, यहाँ a ऊपर चला जाएगा b नीचे, इन दोनों को इंटरचेंज करना चाहते हैं तो 1 बाय, ठीक है। तो जब कभी भी कहीं भी लॉग का टर्म आए और लॉग का कोई प्रॉपर्टी अप्लाई हो रहा हो तो उसको अप्लाई करो। यहाँ पे ये माइनस वाला है ना, ये अप्लाई होगा क्या इधर से उधर या उधर से इधर। अब हमारे लिए ये फॉर्मूला नहीं कि यही फॉर्मूला है, उधर से इधर भी फॉर्मूला बन सकता है, इधर से उधर भी फॉर्मूला है, जिधर से भी यूज हो उसको यूज करें। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये माइनस में होता है तो क्या होता है, डिवाइड वाला, लॉगरिथम ऑफ x प्लस h बाई x डिवाइडेड बाई h। यहाँ बेस नहीं भी लिख सकता है, नहीं लिखा है हम भी नहीं लिखेंगे, और कोई दूसरा बेस होगा तो उसको e में कन्वर्ट कर लेना। यहाँ बेस नहीं है, इसका मतलब बेस में क्या है, e है। लिमिट h टेंड्स टू 0 h लॉगरिथम ऑफ, अंदर में डिवाइड के सेपरेटली 1 प्लस h बाई h। हम लोगों ने लिमिट में फॉर्म पढ़ा था कि लिमिट x टेंड्स टू 0 लॉगरिथम ऑफ 1 प्लस x बाई x क्या होता है, 1। लिमिट पुट करने से यहाँ 0 आ जाए, और जिस चीज से 0 आ जाए वही टर्म नीचे भी हो तो वैल्यू क्या होगा, 1। यहाँ पे लिमिट पुट करने से 1 प्लस 0 हो रहा है, 1 प्लस 0, यहाँ 0 बन रहा है ना, उस तरह यहाँ भी 1 प्लस 0, x के प्लेस पे 0, 1 प्लस 0 बन रहा है, लॉग 1 प्लस 0। तो जो चीज यहाँ पर है वही नीचे होना चाहिए, यहाँ पे कौन है, x बाई x, तो नीचे भी x बाई x होना चाहिए। लिमिट x टेंड्स टू 0 लॉगरिथम ऑफ 1 प्लस h बाई x, नीचे में क्या चाहिए हम लोग को, h बाई x, इतना डिवाइड किया तो इतना हम लोग मल्टीप्लाई किया, ये फॉर्म में आ गया है ना, डिवाइडेड बाई h। इस तरह से लिखना गलत बात है, मेरा ये ओरिजिनल इक्वल का साइन इसके सामने है, इक्वल का साइन इसके सामने आएगा ऐसा। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये h को पहले कैंसिल कर लेना है। अब इसका वैल्यू क्या होगा, 1, इस फॉर्मूला के हेल्प से क्या होगा, 1, और ये 1 बाई एक्स बचा हुआ, 1 बाई एक्स। तो लॉग एक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होगा, 1 बाई एक्स। लॉग एक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होगा, 1 बाई एक्स। लॉग एक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या हो गया, 1 बाई एक्स। y is equal to logarithm of x with another base, तो दूसरा बेस है, तो dy by dx is equal to limit x tends to 0 fx plus h minus fx
डिवाइडेड बाई एच, लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच। तो ये मेरा फंक्शन है, इसमें जहां भी x होगा वहां पे क्या कर देना, x प्लस एच, एफ एक्स वही फंक्शन डिवाइडेड बाई एच। जब भी कहीं लॉग का कोई प्रॉपर्टी हो उसको अप्लाई करेंगे, माइनस है तो डिवाइड वाला होगा, जैसा कि अभी हम लोगों ने पहले यूज किया था, एक्स प्लस एच बाई एक्स डिवाइडेड बाई एच, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एच लॉगरिथम ऑफ 1 प्लस एच बाई एक्स। यहाँ पे बेस में क्या है, ए है। हम लोगों को याद रखना है कि बेस क्या होना चाहिए, ई। इसको चेंज कर देंगे, बेस को किसमें, बेस को चेंज कर, जब भी बेस चेंज करना चाहते हैं, मेरे पास कोई लॉग है, लॉगरिथम ऑफ एन विथ बेस ई, बेस को हम चेंज करना चाहते हैं, दो लॉग को प्रोडक्ट में लिखेंगे। कितने प्रोडक्ट को लिखेंगे, कितने लॉग को, दो लॉग को प्रोडक्ट में लिखेंगे, और जो ऊपर है उसको ऊपर देंगे, जो नीचे है उसको नीचे लिखेंगे अगले में, और दो जगह पे यहां मिसिंग दिख रहा है, जो लाना चाहते हैं वो लिखेंगे। ठीक है, अभी हमने कहा था आपको लॉगरिथम ऑफ एन विथ बेस ई, ये अगर हम इसको 1 बाई लिख दें, ये दोनों इंटरचेंज कर जाएगा, लॉगरिथम ऑफ ए विथ बेस ई, लॉग एन बेस ई को लिखने का जरूरत नहीं है, डिवाइडेड बाय लॉग ए। तो जब भी कभी ऐसा हो लॉगरिथम ऑफ एन विथ अनदर बेस, तो लिखेंगे लॉग एन, जो ऊपर है उसका लॉग डिवाइडेड बाय नीचे का लॉग, नीचे में, और बेस यहाँ पे क्या है, ई, या जो कुछ भी आप समझ सकते हो। अगर यहाँ पे अगर हम लोग पाइप भी सोचे तो पाइप यहाँ सोचेंगे, जो जो यहाँ पर हम लोगों ने ई कन्वर्ट ई में चेंज किया तो यहाँ ई में होगा, क्योंकि हम लोग को थ्योरेटिकल कैलकुलेशन करना है, तो बेस हमेशा क्या चाहिए, ई चाहिए। अगर कोई दूसरा बेस में भी चाहिए, क्वेश्चन हम लोग लॉगरिथम का बना रहे हैं, वहां पे बेस 2 है तो यहाँ 2 भी लिख सकते हैं, तो वहां लिखना पड़ेगा 2 और 2, लेकिन चूंकि बेस में ई है इसलिए हम लोग उसको नहीं लिख रहे हैं। जब बेस ई होता है तो नहीं भी लिखा जाता, लॉग एन बाय लॉग ई, यहाँ दोनों जगह बेस क्या, ई, या फिर अनदर बेस में भी लिख सकते हैं, लॉग यहाँ पे 2 2 कर देते हैं, 2 आ जाता है, 2 आ जाता है, 2 2 3 3 4 4, यहाँ ई है इसलिए नहीं लिखता, लॉग एन बाय लॉग, ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 लॉगरिथम ऑफ 1 प्लस एच बाई एक्स बाई एक्स इंटू लॉग ए, ऊपर का लॉग ऊपर में, नीचे का लॉग नीचे। हाँ, यहाँ दोनों जगह पे बेस क्या है, हमने अभी जो फॉर्मूला आपको बताया था पिछले लॉग एक्स वाले में, उसमें ये बेस में ई है, तभी उसका वैल्यू, लिमिट एक्स टेंस टू 0 लॉग 1 प्लस एक्स बाई एक्स का वैल्यू जो 1 हो रहा है, यहाँ पे बेस क्या है, नहीं है, इसका मतलब ई है, इसलिए हम लोग को चेंज करना पड़ा है ना, इस फॉर्मूला का यूज ताकि कर सके। लिमिट एक्स टेंस टू 0 एच इंटू लॉगरिथम ऑफ पी, बेस ई है, लिखने का जरूरत नहीं है, लॉगरिथम ऑफ 1 प्लस एच बाई एक्स, लिमिट पुट करने से 1 प्लस 0 बन रहा है, जो जिस चीज से 0 बन रहा है वो टर्म नीचे चाहिए, एच बाई एक्स नीचे चाहिए, तो डिवाइड भी किया और हम लोगों ने मल्टीप्लाई भी किया, ये एच और एच कैंसिल, ये क्या बन गया, 1, क्या बन गया, ये 1 इंटू 1 बाई एक्स डिवाइडेड बाई लॉग ए, इसका फाइनल कैलकुलेटेड वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स इंटू, इसके नीचे में क्या है, 1 बाई लॉग ए, that is 1 by x log e. So x log x with another base a का डेरिवेटिव क्या हो गया, 1 by x log a. Logarithm of x with another base a is equal to 1 by x log. Logarithm of x with base 10, 1 by x log 10. Logarithm of x with base 5, 1 by x log 5. एक रिजल्ट हमारे पास और हो गया, लॉगरिथम ऑफ x विथ बेस a, क्या हो गया इसका बेस x डेरिवेटिव 1 बाई x log a, e टू द पावर x का देखते, y is equal to e to the power x, so dy by dx
is equal to limit x tends to 0 e to the power, sorry, fx plus h minus fx divided by h. लिमिट x टेंस टू 0 fx प्लस h, ये इस फंक्शन में जहां ओरिजिनल जो फंक्शंस में जहां भी x होगा क्या लिखेंगे x प्लस h e टू द पावर x प्लस h माइनस fx मतलब वही फंक्शन डिवाइडेड बाय h। लिमिट x टेंस टू 0 इसको लिख सकते हैं ex इंटू लॉग ऑफ एक्सपोनेंट के तहत लिख सकते हैं। इतना से इतना लिखते थे, बेस सेम रहने से इंटू में रहने से पावर क्या हो जाता था, जुड़ जाता था, तो जुड़ा हुआ क्या होगा इंटू में माइनस ए टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई एच। लिमिट एक्स टेंस टू 0 ई एक्स क्या आएगा, कॉमन आ जाएगा, ई टू द पावर एच माइनस 1 बाई एच। हम लोगों ने लिमिट में फॉर्मूला पढ़ा था, लिमिट एक्स टेंस टू 0 ए टू द पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स क्या बनता था, लॉग ए। क्या बनता था, लॉग ए। यहाँ पे लिमिट पुट करने से पावर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, और जो पावर वही पावर नीचे रहने से, नीचे भी 0 है बट उसी पावर से, तब बनता है लॉग ए। लिमिट पुट करने से यहाँ पावर 0 हो रहा है और जो पावर है वही नीचे है, तभी क्या बनेगा, 1 बनेगा। e टू द पावर x इंटू क्या बनेगा, लॉग ए। लॉग ए, एक प्लेस पे क्या है यहाँ e, और यहाँ कोई भी बेस नहीं, तो हम क्या बेस रहा होगा, e है ना। लॉग ए यहाँ पे कौन है बेस में, e है ना, e है, और दोनों सेम रहता है, क्या वैल्यू जाता है 1, तो e टू द पावर x इंटू 1 e टू द पावर x। तो ex का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होगा, ex। ex का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट चाहिए या डेरिवेटिव चाहिए, ये जो इधर है ये इस fx f डैश है, ये क्या है, डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, किसका, इधर वाले फंक्शन। e टू द पावर x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होगा, e टू द पावर x। अगर यहाँ पे a टू द पावर x होता, कोई दूसरा बेस होता, ये तो स्टैंडर्ड बेस है ना, a टू द पावर x होता, a टू द पावर x मतलब 2 द पावर x, 5 टू द पावर x, 6 टू द पावर x, 10 टू द पावर x, 100 टू द पावर x कुछ, हाँ, तब क्या होता, a टू द पावर x का, यहाँ पे सिर्फ a बन जाता। a टू द पावर x log, इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है, a टू द पावर x का, a टू द पावर x इंटू लॉग a, a टू द पावर x इंटू लॉग a। अगर यहाँ पे हम लोग सोचे 2 द पावर x का क्या होता, तो 2 द पावर x log 2, 3 टू द पावर x का क्या होता, 3 टू द पावर x log 3, 5 टू द पावर x का क्या होता, 5 टू द पावर x log 5, ठीक है। अब एक ट्रिग्नोमेट्रिकल का देखते हैं, y is equal to sin x, dy by dx is equal to limit x tends to 0 fx plus h minus fx divided by h। लिमिट x tends to 0 fx plus h, तो जहां x है वहां क्या लिखेंगे, x plus h माइनस उसी फंक्शन को कर देना है sin x by h। अब इस लिमिट को सॉल्व करें, sin c माइनस sin d, sin c माइनस sin d, 2 cos c प्लस d बाई 2, c प्लस d प्लस करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस h बाई 2 इंटू साइन d माइनस c माइनस d, इतना माइनस इतना, x प्लस h माइनस x, क्या बचेगा, h बाई 2, c माइनस d बाई 2 डिवाइडेड बाई h। हम लोगों ने पढ़ा था लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू, लिमिट पुट करने से साइन का एंगल 0 हो, हाँ, और वही एंगल नीचे भी हो, मतलब नीचे भी 0 आ जाए तो 1। लिमिट पुट करने से साइन का एंगल क्या बन रहा है, 0, और जो एंगल में है वही एंगल नीचे भी हो तब 1, मतलब 0 आए एंगल में भी और नीचे भी 0 आए, और जो जिससे 0 आ रहा है एंगल वही एक्सप्रेशन नीचे भी हो, 0 नीचे भी आए उसी से, तो समझ जाना है 1, थीटा यहाँ भी और नीचे भी। लिमिट पुट करने से ये कॉस का तो 0 नहीं है, साइन का एंगल 0 हो रहा, यहाँ पे नहीं होगा, h के प्लेस पे 0 रखेंगे, 2x प्लस 0 बाई 2। 3 फॉर्मूला था, लिमिट थीटा टेंस टू 0 tan थीटा बाई थीटा 1, लिमिट थीटा टेंस टू 0 cos थीटा इक्वल टू, साइन में डिवाइड होता है, tan में डिवाइड होता है, cos में डिवाइड नहीं होता, डायरेक्टली cos 0 हो जाएगा, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है।
लिमिट x टेंस टू 0 2 cos 2x plus x by 2 इंटू साइन, लिमिट पुट करने से इसका एंगल 0 हो रहा है, वही एंगल नीचे होना चाहिए, डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी किया x, ये 2 और 2 कैंसिल, ये h कैंसिल, अब लिमिट पुट कर देंगे, cos x 0 हो जाएगा, 2x plus 0 by 2 that is x, ये तो 1 बन गया, so cos x, तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ sin x क्या बन गया, cos x, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ sin x क्या हो गया, cos x, sin x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट cos x, अब यहीं पे cos x होता था, cos x cos x plus x cos x, cos की माइनस cos भी फॉर्मूला यूज करते हैं, वो आप लोग खुद से प्रयास करेंगे, है ना।